अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मोहम्मद सिराजुद्दीन साहब। जज़ाकल्लाह। खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह सर। हाँ साहब जी। साहब मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। अच्छा। जो मेरा मौजू है हैदराबाद में मिज़ाह कलम निगारी का आगाज़ व इर्तिक़ा। इसी ताल्लुक़ से मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ। जी। पहले तो नाज़रीन आपके सामने शहर हैदराबाद बल्कि बरे-सग़ीर के नामवर शख़्सियत और मिज़ाह अदाकारी की जान रूह हैदराबाद शहर की मुनव्वर अली मुख्तसर साहब, जो बहैसियत शायर भी हैं, अदाकार भी हैं और एक नेक इंसान भी हैं। तो मेरा पहला सवाल साहब से ये है, साहब आप अपने ताल्लुक़ से थोड़ा नाज़रीन के लिए कुछ बताएँ। देखिए, सबसे पहली बात ये मिज़ाहिया अदाकारी या मिज़ाह से दिलचस्पी हमारी स्कूल के ज़माने से, जी। बल्कि बचपन से ही जी। हम सबसे पहले तो वो एग्ज़िबिशन नुमाइश में जो आदमी महबूब अली कूदता था, जी। उसकी नकल करके घर के करीब बच्चों को जमा करके सीढ़ी लगा के जी। वो करते थे, एक माशाअल्लाह। तमाशा करते थे वहाँ पे। जी। तो फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता किसी की नकल कर देना या सेल्फ गवर्नमेंट डे जो स्कूल्स में रहता, जी। तो उसमें कुछ असातिज़ा की नकल या कभी चपरासी बन जाते, कभी कुछ बन जाते, जी सर। तो वहाँ भी रहा। फिर उस आहिस्ता-आहिस्ता हाई स्कूल के ज़माने में तो तंज़-ओ-मिज़ाह के मज़ाहिया मुशायरे, जी। तमसीली मुशायरे, माशाअल्लाह। जो मतलब ओरिजिनल शायर नहीं रहता लेकिन उस बन करके जी। तमसीली कर उसकी तमसील करते हुए उसकी नकल करके मुशायरे करते थे। ये आपको मैं 60s की बात बता रहा हूँ, माशाअल्लाह। 60s में, जी, जी। 60s में। तो दिलचस्पी थी और हमारे कुछ अच्छे साथी भी थे, तो उन सब के साथ मिल के करना। फिर हैदराबाद का बहुत ही क़दीम इदारा फ़ाइन आर्ट्स एकेडमी में, जी, 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 बिल्कुल वहाँ सही फरमा हम रहे हैं आप। जो है शामिल हुए जी। और वहाँ हमारी रहबरी के लिए मेरे अपने उस्ताद मोहतरम जनाब मोहम्मद हिमायतुल्लाह साहब, माशाअल्लाह। बल्कि मैं मुतासिर हूँ हफ़ीज़ ख़ां मज़ाक़ से। जी। मेरे पीछे से झाँकते हैं मोहम्मद हिमायतुल्लाह और हफ़ीज़ ख़ां मज़ाक़। वैसे सीनियर आर्टिस्टों में कलीम सिद्दीकी साहब और आबिद अली मरहूम, जी। तो इन लोगों से भी मैं मुतासिर हूँ। तो बहरहाल उसके बाद थोड़ी बहुत सतही अंदाज़ में शायरी कर लेता हूँ। शायरी से बढ़ के मेरी दिलचस्पी नाज़िम मुशायरा की माशाअल्लाह, है। वही मेरे मुँह की बात छीन लिया आप। उससे जी। ज़्यादा जो है चाँत रहता अच्छे-अच्छे शुअरा के अशार सुना सकते, जज़ाकल्लाह। जबकि हम अभी उस काबिल नहीं हैं और ना उस काबिल समझते हैं कि हम उस मेयार की कोई शायरी पेश कर सकेंगे। तो बहरहाल अल्लामा हैरत बदायूनी जो हैदराबाद की बहुत ही क़दीम शख़्सियत थी, जी। और तंज़-ओ-मिज़ाह का क़ुतुब मीनार तो उनको कहा जाए, जी। तो सब के सब उनसे मुतासिर थे। ख़ुद हिमायतुल्लाह साहब उनसे मुतासिर थे। वो जो मुशायरों में बीच में जो पुरचुस्त जुमले जो बोलते थे, जी, जी। मैं एक्चुअली अल्लामा हैरत बदायूनी को अडॉप्ट करता हूँ। ये अहमद जलील साहब के वालिद मोहतरम। जी, जी, जी जी। हाँ, हसन भाई। जी। फिर आजकल जो लामका करके कल्चरल सेंटर चलाते हैं फ़रहान। जी। फ़रहान ये नेहरू अवार्ड याफ़्ता, जी। बल्कि पद्मश्री जिलानी बानो के फ़र्जंद है, जी। डॉक्टर अनवर मौज़म के फ़र्जंद हैं। जी, जी, जी। हाँ, तो ये बड़े काबिल लोगों की सोहबतें मिली। असलम परशोरी साहब हैं। बहरहाल इन तमाम लोगों की सोहबत की वजह से थोड़ा हम तंज़-ओ-मिज़ाह की तरफ आगे बढ़ते गए और अभी भी हाल में हमारे समाज दर्पण एक अंजुमन है जो तंज़-ओ-मिज़ाह के मुशायरे पेश करती आई है, फलाही काम भी करते हैं। जी, जी। और ख़ुद हमारी एक अंजुमन है बज़्म तंज़-ओ-मिज़ाह, माशाअल्लाह। और ज़िंदा दिलान हैदराबाद में भी मैं 1973 से कुछ पहले से ही मैं जो है था, चूँकि फ़ाइन आर्ट्स एकेडमी का ड्रामा आर्टिस्ट हूँ मैं, माशाअल्लाह। तो उस वजह से वो हमारी एक अदबी शाख है। जी। हाँ, ये ज़िंदा दिलान की शाख फ़ाइन आर्ट्स नहीं है, बल्कि फ़ाइन आर्ट्स एकेडमी की अदबी अंजुमन जो है वो ज़िंदा दिलान हैदराबाद है। कई लोग आए, अलग-अलग लोग आते गए, अपने-अपने बलबूते पे करते रहे। जी। कोई इसमें मुक़र्रर फ़लाँ शख़्स ही करना ऐसा नहीं था। तो बहरहाल अदाकारी की तरफ रुझान बढ़ने का कोई अहम अदाकारी ये वजह या स्कूल्स फिर? नहीं, वजह कुछ भी नहीं। वो वजह यही थी कि स्कूल्स में ड्रामे-व्रामे करते थे या तमसीली मुशायरों में हिस्सा लेते थे। जी। तो
खादर अली बेग फाउंडेशन अब जी, जो है, हाँ जी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हिस्सा लेते हैं, तो खादर अली बेग साहब के साथ हम बिल्कुल बहुत ही करीब था मैं, और हम लोगों ने ऑल इंडिया ऑल लैंग्वेजेस ड्रामा कंपटीशन दिल्ली में होता बंगाली क्लब की तरफ से, जी, तो वहाँ पर डॉक्टर श्री राम लागू, दिनेश अंगू और वो सास भी कभी बहू के सबसे पहले शौहर थे बेचारे, वो भी ड्रामे लेके आते थे, बंगाल से आते थे, तेलुगु के आते थे, जी, तो मुख्तलिफ ड्रामों में। तो हमने वहाँ साकाराम बाइंडर ड्रामा पेश किया था, प्रमिला चौहान और हम लोग, डायरेक्शन मिर्ज़ा खादर अली बेग का था। जी, तो मिर्ज़ा खादर अली बेग का हम लोग फाइनेंस अकेडमी से भी मुतासिर रहे जी, और जिंदा दिलान से भी रहे। तो इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रुझान उस तरफ रहा और हम आगे बढ़ते गए। सर देखने में आया कि आलमी वबा के तय माहौल में या समाज में एक तरह से मायूसियत आ चुकी थी, लोगों के जहन जो नहीं, है मैं समझता हूँ कि मुनजमद हो गए थे। उसी मायूसी का लफ्ज़ का इस्तेमाल ना करें आप। जी, मायूसी नहीं, बल्कि ज़हनी तौर पे मफलूज हो गए थे लोग। जी, जी, एक्चुअली ज़िंदगी में कभी मौत को याद नहीं करते। आँखों के सामने कई लोग सलग गए, जी, जी, बेशुमार लोग निकल गए। सही, तो इससे घबराना नहीं चाहिए, मौत को तो हमेशा याद रखना चाहिए। जी, इससे हमारे अमाल भी सही रहते और हम खुद भी सही रहते। हम बिल्कुल, किसी को तकलीफ़ दे के खुश होने की बजाय महसूस करें कि हमारी ये गलती है और आइंदा हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। जी, हाँ बिल्कुल, साहब जी, मैं बहरहाल आपके अपने जो साहिबजादे और आपके तमाम फैमिली मेम्बर्स सुना के हमारे आइटम्स के और हमारे फ़ैन हैं, जी। तो मैं